हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में, जहां हम लेसन 1 ऑफ क्लास 7th पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नेम है द रेनबो। क्या नेम है? द रेनबो। ये इसकी वर्ड मीनिंग दी हुई है यहाँ पे, ये सारी इसकी वर्ड मीनिंग दी हुई हैं, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। और जो भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसका हिंदी में मीनिंग क्या है। ठीक है, boats sail on the river and ships sail on the sea, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. क्या कह रहा है? फर्स्ट लाइन क्या कह रही है? बोट सेल ऑन द रिवर। जो बोट होती हैं, जो नाव होती हैं, वो कहाँ सेल करती हैं, कहाँ तैरती हैं? रिवर्स पर तैरती हैं। एंड शिप सेल ऑन द सीज। और जो शिप्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, वो कहाँ पर सेल करते हैं? सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब होता है चलना, तैरना। क्या होता है? चलना या तैरना। तो जो शिप्स होती हैं वो कहाँ चलती हैं? समुद्र में चलती हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई। लेकिन क्या कहना है? लेकिन जो बादल हैं वो कहाँ पर सेल करते हैं, कहाँ पर चलते हैं? जो बादल हैं वो चलते हैं आसमान में। कहाँ चलते हैं? आसमान में। सो द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई। जो बादल होते हैं वो कहाँ पे चलते हैं? आसमान में चलते हैं। आर प्रीटियर फार देन दीज। वो क्या है? वो प्रीटियर भी होते हैं, वो इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कौन अच्छे लगते हैं? जो बादल होते हैं, जो आसमान में चलते हैं, वो किन से अच्छे लगते हैं? वो अच्छे लगते हैं उन बोट से जो कहाँ चलती हैं? रिवर्स पर चलती हैं। वो अच्छे लगते हैं उन शिप्स से जो कहाँ पर चलती हैं? समुद्र में चलती हैं। कौन अच्छे लगते हैं? बादल। ओके। दीज आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर। और क्या है? देयर आर ब्रिजेस। वहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस है। कहाँ है? नदियों के ऊपर पुल बने हुए हैं। कहाँ? नदियों के ऊपर पुल बने हुए। एज प्रिटी एज यू प्लीज। और कितने, आप कितने भी ज़्यादा वो प्रिटी बन सकते हैं, उनको बनाया जा सकता है। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन। लेकिन वो इंद्रधनुष, वो क्या है? यहाँ पे इंद्रधनुष से मतलब है। लेकिन वो दैट ब्रिजेस हेवन, जो कहाँ तक? जो स्वर्ग की, जो स्वर्ग तक पुल बनाता है। वो इंद्रधनुष जो स्वर्ग तक पुल बनाता है। एंड ओवर टॉप्स द ट्री। जो किसके ऊपर जाता है? पेड़ों के ऊपर से बनाता है। कहाँ से? पेड़ों के ऊपर से जो स्वर्ग तक ब्रिज बनाता है। एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। जो कि क्या बनाता है? एक रोड बनाता है। कहाँ से? अपनी पृथ्वी से आसमान का। क्या? इंद्रधनुष। यहाँ किसकी बात हो रही है? इंद्रधनुष की। जो कि क्या करता है? यहाँ से स्वर्ग तक का एक ब्रिज पुल बनाता है, जो कि ट्रीज के ऊपर से जाता है। एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। और एक रोड तैयार होती है कहाँ से? अपने धरती से आसमान तक की, स्काई तक की। इस प्रीटियर फार देन दीज। इन सब से जो प्रीटियर है। किन सब से प्रीटियर है? उन ब्रिजेस से जो कहाँ बनते हैं? रिवर्स पर बनते हैं, है ना। उन ब्रिजेस से जो कहाँ बनते हैं? रिवर पर बनते हैं। उन सब से कौन सा? ये जो इंद्रधनुष है, ये जो पुल बना है, ये क्या है? बहुत ही प्रिटी है। समझ में आया? यस। यहाँ पे हमारी क्या होता है? पोयम एंड हो जाती है। और ये पोयम लिखी किसके द्वारा गई है? ये पोयम लिखी गई है क्रिस्टीना जॉर्जिना रोस्टी के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिस्टीना जॉर्जिना रोस्टी के द्वारा इस पोयम को लिखा गया है। समझ में आया? यस। चलो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सॉरी, यहाँ से शुरू होती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज। सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? लिसन एंड रिपीट। मतलब क्या करना है? हमको सुनना है और रिपीट करना है। यू हैव रीड द पोयम, यू हैव रीड द पोयम, फाइंड आउट विच लाइन एंड विद द सिमिलर साउंड्स। हमको क्या करनी है? उन लाइन्स को बताना है जो कि सिमिलर साउंड से एंड हो रही है लास्ट में। मतलब सेम राइम स्कीम है। राइम स्कीम मतलब जिनका उच्चारण सेम है। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे अर्थ, बर्थ एंड वर्थ।
सेल, मेल एंड पेल। ऐसे ही कोई और 3 वर्ड्स हमें छांटने हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? ट्रीज, प्लीज, सीज एंड दीज। कौन से हो जाएंगे? एंड दीज। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। चलो सेकंड वन देखो, यहाँ पे क्या लिख देना आपको? प्लीज, सीज एंड दीज। ओके ओके। Listen to the sentences given below carefully and then choose the word that rhyme and write them in the table. हमको क्या करना है? Listen to the sentences given below carefully. हमें इन सारे sentences को पढ़ना है या सुनना है, ठीक है? Carefully and then choose the word. और हमें words choose करने हैं, words को क्या करना है? छांटना है. That rhyme and write them in the table given. जो सेम राइम कर रहे हो, सेम उच्चारण कर रहे हो। हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए है क्या? एक एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए है, ये रहा, ये दिए हुए हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ से हम इसको चेक करेंगे। तो पहला, आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक। अब बेक बर्थडे केक, ठीक है? बेक अ बर्थडे केक। बेक और केक सेम उच्चारण कर रहे हैं ना? बेक और केक सेम उच्चारण कर रहे हैं ना? यस, सेम उच्चारण कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड वन में कौन सा है? वंस अ किंग लर्नड हाउ टू सिंग। किंग सिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? किंग सिंग। समझ में आया? सेम उच्चारण देखो, सेम है लास्ट में, किंग सिंग। इसी तरह क्या? कैट, इसमें सेट भी है लेकिन हमने क्या ले लिया? मैट। हमें 2 चाहिए, तो एक कैट मैट। ओके, कैट मैट। फिर लिटिल नहीं होगा इसमें, बॉय एंड जॉय। कौन कौन सा? बॉय जॉय, बॉय जॉय, ठीक है? ओके। फिफ्थ नंबर में, हैन रोट विथ अ पेन। हैन पेन, यहाँ क्या आएगा? हैन पेन। इन दोनों का उच्चारण कैसा है? सेम है। सिक्स्थ वन इज फ्रॉग सेट ऑन ए लॉग, ठीक है? फ्रॉग सेट ऑन अ लॉग। तो ये दोनों का भी क्या है? उच्चारण सेम है। ओके, यस। अब क्वेश्चन नंबर 2, कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कॉम्प्रीहेंशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको क्या करना है इसमें? करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है? तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप हैं, तो हमें इनको पढ़ना है और यहाँ पे ही इसके आंसर दिए हुए हैं। सो फर्स्ट वन, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? द पोएम इज अबाउट, ये पोएम किस बारे में है? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि ये पोएम किस बारे में है? सो द पोएम इज अबाउट द रेनबो। किसके बारे में है? रेनबो के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में है। सेकेंड वन, वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल? क्वेश्चन नंबर, वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल? बोट, नाव और जहाज कहाँ पर चलती हैं? बोट सेल ऑन, बोट कहाँ चलती हैं? बोट्स आर सेल ऑन रिवर एंड शिप्स सेल ऑन, शिप्स कहाँ पे? शिप्स कहाँ पे चलती हैं? शिप्स आर सेल ऑन सी। कहाँ पे? समुद्र में चलती हैं। शिप्स कहाँ चलती हैं? समुद्र में चलती हैं। द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। द रेनबो मेक्स अ ब्रिज, जो रेनबो है, जो इंद्रधनुष है, वो कहाँ ब्रिज बनाता है? ओवर ट्रेन्स, क्या ट्रेन के ऊपर ब्रिज बनाता है? फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, क्या अर्थ से, पृथ्वी से आसमान तक बनाता है? या ओवर टॉल बिल्डिंग, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर बनाता है? ये बनाता है फ्रॉम अर्थ टू स्काई। कहाँ से? पृथ्वी से आसमान तक। कहाँ से? पृथ्वी से आसमान तक। द प्रीटिएस्ट ब्रिज इज, जो सबसे प्यारा ब्रिज है वो कौन सा है? मेड बाई रेनबो। कौन सा? जो रेनबो के द्वारा बनाया जाता है, जो इंद्रधनुष के द्वारा बनाया जाता है, वो सबसे प्यारा ब्रिज है। द रेनबो इज द प्रीटियर, प्रीटी और प्रीटिएस्ट, ये कैसा है? ये प्रीटिएस्ट। कैसा है? प्रीटिएस्ट। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? वर्ड पावर। Pick the odd word out
एंड एनसर्किल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। पहला वाला एग्जाम्पल हमें दिए है, हमें क्या करना है इसमें ऑड वन आउट करना है, मतलब जो विषम है इनमें से जो अलग है उसको क्या करना है हमें सर्किल करना है। कैसे, जैसे ये दिए रिवर, पॉन्ड, सी एंड रोड। समझ में आया? ठीक है। रिवर क्या है, नदी है। पॉन्ड क्या है, तालाब है। सी क्या है, समुद्र है। और रोड क्या है, रोड। ये सारी चीज़ें कैसी हैं, जिनमें पानी होता है, पानी भरा होता है। लेकिन रोड पे क्या पानी भरा होता है? नो, रोड पे चलते हैं वाहन। सो ये सबसे अलग है। इसी तरह सेकंड वन में शिप, बोट, एरोप्लेन एंड याच। ये जो है शिप है, बोट है और याच है, ये तीनों क्या है, पानी में चलने वाले उपकरण है। पानी में चलने वाले क्या है ये जो तीनों हैं ये क्या हैं, ये पानी में चलते हैं। लेकिन एरोप्लेन कहाँ चलती है, हवा में। कहाँ चलती है, हवा में। सो एरोप्लेन इज द राइट आंसर। इसके बाद में थर्ड में क्लाउड, स्टार्स, मून एंड अर्थ। क्लाउड क्या है, आसमान। स्टार क्या है, आसमान में होता है। मून क्या है, आसमान में होता है। लेकिन अर्थ क्या है, इन सब में अलग है। समझ में आया ना? अर्थ क्या है, पृथ्वी है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं, आसमान में पाई जाने वाली चीज़ें हैं। फोर्थ वन का क्या है, सी, बस, ट्रैक्टर, कार। बस, ट्रैक्टर, कार, ये सारी तीनों चीज़ें क्या हैं, वाहन है। लेकिन सी, समुद्र क्या वाहन है? नो। तो ये क्या है, विषम। समझ में आया? यस। तो सी, इसमें हम सी को सर्कल कर देंगे। फिफ्थ वन, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड फ्लावर। अब क्या क्या, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड फ्लावर। तो ग्रीन क्या है, कलर है। ऑरेंज क्या है, कलर है। येलो क्या है, कलर है। लेकिन फ्लावर क्या है, फ्लावर फूल है। तो ये इन सब में अलग है। समझ में आया? ओके। अब चलते हैं हम अपने थर्ड नंबर में, बी। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें क्या करना है, ये जो नीचे सेंटेंसेस दी है ना, इनको कंप्लीट करना है। और ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, प्रिटी, प्लीज, रेनबो, क्लाउड, सेल, इनका यूज करके हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज शिप्स ऑन द सीज। तो क्या हो जाएगा इसका, सेल ऑन द सीज। आई सॉ अ रेनबो इन द स्काई स्टरडे। थर्ड नंबर, क्लाउड आर ऑफन, क्या है, क्लाउड आर ऑफन सी इन द स्काई इन द रेनी सीजन। क्या होता है, आसमान में बादल दिखाई देते हैं। कब, बरसात के टाइम पे। नम्रता इज ए प्रिटी गर्ल। नम्रता क्या है, प्यारी लड़की है, प्रिटी लड़की है। नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज प्लीजेस मी। नेचुरल ब्यूटी जो है वो हमेशा मुझको पसंद आती है। समझ में आया? यस। अब है फोर्थ नंबर में क्या है, ग्रामर इन यूज। रीड द फॉलोइंग टेबल। इसको क्या करना है, इसको जस्ट हमें पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। तो इसको पढ़ लेंगे हम। फर्स्ट वन, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। ये क्या है, ये है बेटा पॉजिटिव डिग्री। ये क्या है, ये है कंपैरेटिव डिग्री। और ये क्या है, ये है सुपरलेटिव। क्या, कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। समझ में आया? यस। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। ठीक है, सिंपल सा है। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में। अब आएंगे हम इस वाले क्वेश्चन में। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन बिलो। एग्जाम्पल, सौरभ इज प्रिटी, हर सिस्टर इज प्रिटियर देन हर। इनको क्या करना है, ये जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, एडजेक्टिव्स मतलब खूबियाँ दी हुई हैं। क्या होती है, एडजेक्टिव्स बेसिकली, एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसको क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव्स का क्या होती है डेफिनेशन, वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। ये क्या करते हैं, हमारे नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं और हमेशा नाउन के पहले लगते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये है हमारे एडजेक्टिव्स। पहला कौन सा है, ग्रेट, ग्रेटर। कौन सा, ग्रेट, ग्रेटर। अब ग्रेट ग्रेटर का क्या हो जाएगा, देखो जैसे प्रिटी
और प्रिटियर में क्या बनाया, शुभ्रा, शुभ्रा इज प्रीटी, हर सिस्टर इज प्रीटियर देन हर। शुभ्रा क्या है, प्रीटी है, लेकिन जो उसकी सिस्टर है वो उससे भी ज़्यादा प्यारी है। इसी तरह ग्रेट में फर्स्ट वन इज कौन सा है, ग्रेट, कौन सा, ग्रेट और ग्रेटर। तो ग्रेट ग्रेटर का क्या आएगा, ग्रेट ग्रेटर का आएगा, देखो यहाँ से चेक करते हैं, अब हम वहाँ पे नहीं यहीं पे देख लेंगे, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स वहाँ दिए हैं वो सारे यहाँ पे भी मेंशन है। पहला नंबर ग्रेट ग्रेटर, सो रवि इज ग्रेट प्लेयर, रवि कैसा प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर, बट विराट कोहली, विराट इज ए ग्रेटर प्लेयर देन हिम, जो विराट कोहली है वो कैसा है, उससे भी ज़्यादा अच्छे खेलने वाला या महान प्लेयर है। समझ में आया, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे किसका किसका, रवि का और विराट का। इसके बाद में वाइस वाइसर, माई ग्रांड फादर इज वाइस बट माई ग्रांड मदर इज इवन वाइजर देन हिम, मेरे जो ग्रांड फादर है वो तो वाइज है, लेकिन जो मेरी ग्रांड मदर है वो क्या है, वो उनसे भी ज़्यादा वाइजर है। ब्राइट ब्राइटर, द रूम इज ब्राइट बट द नेक्स्ट रूम इज ब्राइटर, जो कमरा है वो तो ब्राइट है लेकिन उससे और ज़्यादा ब्राइट है दूसरा वाला कमरा जो उसके नेक्स्ट पे है। फोर्थ नंबर फ्रेश फ्रेशर, द एयर इन द मॉर्निंग इज फ्रेश इट बिकम्स इवन फ्रेशर आफ्टर रेन, जो सुबह की हवा होती है वो कैसी होती है, फ्रेश होती है, लेकिन ये और ज़्यादा फ्रेश हो जाती है उसके बाद, रेन के बाद, बरसात के बाद, बारिश के बाद ये और ज़्यादा फ्रेश हो जाती है।